तो बच्चों हेडिंग लगाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द टर्निंग बैक ऑफ द लाइट। समझ गए? मतलब अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के अगर वापस आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के वहां से बैंड हो जा रही है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हमें पता है कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें चीजों को, हमें आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं उनको देखने में, विजिबल होने में हमारी मदद करती है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज मतलब नियम, कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि हमारी कोई भी लाइट या बीम ऑफ लाइट रे किसी पाथ से टकरा के वापस आ जाए। तो देखो है क्या, मैंने माना कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और इसको मैंने, इसकी एक साइड मैंने पॉलिश कर दी, तभी तो मिरर बनेगा, ये प्लेन मिरर है। और मेरे पे अगर मैं किसी भी एंगल से, यहाँ पे मैंने एक लाइट पास करवाई, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, वैसे लाइट जिस भी एंगल से जाएगी वो उसी एंगल से टर्न बैक हो जाएगी। तो जो लाइट आई इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो लाइट टकरा के वापस गई उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब इसके बीच में ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लाइट अगर टकराएगी तो वहां से जो डिग्री है लाइट का बेंड होने का वो जीरो है। इसका मतलब कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं वहां से। तो मैंने मान लिया कि ये एक नॉर्मल रे है, ये एक नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन गया, ये, इसका नाम दे दिया एंगल आई। और एक ये एंगल ये बना, इसका नाम दे दिया मैंने एंगल आर। तो इसका नाम रखा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम रखा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो रूल कहता क्या है, लॉ कहता क्या है, लॉ ये कहता है